अस्सलाम वालेकुम जी। देख सकते हैं आप, आज इमरान खान की जो एक बहन है उनको मुलाकात के लिए बुला लिया गया है और वो जा रही हैं। ये देख सकते हैं नौरीन खानम जो है वो इस वक्त मुलाकात के लिए अडियाला जेल के अंदर जा रही हैं। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त अडियाला जेल में जो है इमरान खान की बहन को मुलाकात के लिए बुला लिया गया है। ये मनाज़र इस वक्त हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इमरान खान की जो बहन है उनको बुला लिया गया है साहब से मिल सके, और इसी तरह जो खान साहब का हक है कि वो अपने वकला से मिल सके। इन तमाम हुकूक की बहाली अब होनी चाहिए। बहुत हो गया ये जबर। ये बता दें कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से किसने राय दी थी कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई खराबी नहीं है, उसको ये खामखा में इशू बना रहे हैं। कौम का हक था कि वो जाने कि रात क्या ड्रामा खेला गया। उन्होंने उस ड्रामे को बयान किए और कुछ नहीं कहा। कोई सुप्रीम कोर्ट ने बंदिश नहीं लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ इतना तकाजा था कि मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर सियासत ना की जाए। मेडिकल रिपोर्ट कोई बनी नहीं, लिहाजा बिल्कुल ये एक बेमानी किस्म का एतराज है। बिल्कुल ठीक है। उस्मा आपा देखिए, जो भी उनके वकला हैं, ये जिनसे जो मुकदमा कर रहे हैं, जिनसे वो राय ले रही हैं इस मुकदमे के हवाले से, ये पार्टी का मुकदमा नहीं है, ये उनका जाती मुकदमा है। इसलिए उन्होंने ठीक राय ली और मैं समझता हूँ जो उनको मशवरा मिला बिल्कुल ठीक मिला। सर ये बताइएगा, आज जो है फिर एक दफा मुलाकात के लिए अंदर बुला लिया गया है। आप समझ रहे हैं कि आगे रास्ते जो है वो अच्छे तरफ जा रहे हैं, हमवार हो रहे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि जो शराफत का तकाजा है, जो इंसानियत का तकाजा है और जो कानून का भी तकाजा है, उसको पूरा किया जाएगा। किसी भी कैदी को 10 महीने, देखिए जो मुलाकात हुई नौरीन आपा की पिछले हफ्ते, वो 10 माह के बाद हुई अपने भाई से। ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और जो डॉक्टर उस्मा की मुलाकात हुई उस रात जहां लेकर गए, इनको कहते हैं पिम्स अस्पताल लेकर गए, वो 8.25 माह के बाद हुई। ये तमाम सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। अलीमा आपा की मुलाकात अब भी नहीं हुई, 10 माह गुजर चुके हैं। तो ये मुलाकातें बहाल होनी चाहिए और डरना नहीं चाहिए इनको खान साहब से। खान साहब एक इंसान है, इस कौम के लीडर हैं। उनके ख्यालात कैद नहीं हुए, उनके जिस्म को सिर्फ कैद किया गया है। उनके ख्यालात को, उनके तसव्वुरात को, उनके नजरिए को आप कैद नहीं कर सकते। लेकिन हम तवक्को करते हैं कि अब मामलात जो हैं आगे बढ़ेंगे और खान साहब अपने तमाम हुकूक के साथ हमारे साथ होंगे। अदालतें उनके मुकदमात सुनेंगी, वो बेगुनाह हैं, उनकी अपील सुनी जाएगी और उनको इंशाअल्लाह बरियत मिलेगी। अच्छा सर, आपने जो सुप्रीम कोर्ट के मार की रोशनी में दोबारा दायर की थी तौहीन अदालत की, तो सर उस पर एतराजात लगा दिए गए थे। क्या एतराजात थे? क्यों दोबारा जमा हो चुकी है वो अपील? सर देखिए, वो एतराजात मामूली नौयत के थे, वो खत्म हो गए हैं। उस पर अब नंबर लग गया है, वो दायर शुदा है। ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी आप लोगों की आज दरखास्त को डायरी नंबर लगा है, ये सेम बेंच सुनेगा? और अगर सेम बेंच सुनता है तो वो तो अगले हफ्ते शायद पॉसिबल हो जाए। अगले हफ्ते ही हो जाएगी। देखिए, बीच में कल तो छुट्टी है ना, उसके बाद इस हफ्ते के 2 ही दिन है, तो कोई नहीं, अगले हफ्ते भी अगर लगे तो हम बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जो है अमन का जितने में मुतालबा थे वो पूरी जाए। पिछले हफ्ते भी मुलाकात हो गई थी, आज भी मुलाकात हो असल मामला ये है कि शिफा इंटरनेशनल में एक गैर जानिबदार बोर्ड जिसमें खान साहब के जाती मालिक शामिल हों, वो खान साहब का मुकम्मल चेकअप करें कि खान साहब को ये तकालीफ क्यों हुई, आंख में क्यों आया ब्लड क्लॉट, क्यों उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा, क्या खुराक है जो उनको दी जा रही है, उनका ब्लड टेस्ट होगा, बाकी तमाम टेस्ट होंगे। आप जब एक मुकम्मल चेकअप कराने जाते हैं तो तकरीबन 30-35 टेस्ट होते हैं जो कम से कम किए जाते हैं। तब पता चलता है कि आपकी मजमूई सेहत की क्या सूरत हाल है, आपके अंदर क्या चीज़ है, क्या दवाई है, क्या और ग़िज़ा है जो दाखिल की गई है। ये जब तक बात हमारे सामने नहीं आएगी हमें तशवीश रहेगी। लेकिन ये भी देखना कि डॉक्टर उस्मा ने RN से पूछा, उसके बारे में ड्राफ्ट भी किया, तबीयत के बारे में बातें हैं। देखें, जिस पेशेंट है वो खुद बता रहा है कि मैं तंदुरुस्त हूँ, ऐसी बात ऐसे नहीं होता। ये चीज़ें मेडिकल एग्जामिनेशन के जरिए तय होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है कि एक बोर्ड उनकी एग्जामिनेशन करेगा। देखिए, स्टेज 4 आ जाती है किसी बीमारी की, बंदे को नहीं पता होता, इसलिए ये कोई बात नहीं है। आप जब तक आप एक शख्स को मुकम्मल तौर पे उसका तिब्बी मायना नहीं करते, उसके तमाम टेस्ट नहीं करते, आप उसकी सेहत के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सलमान अकरम राजा साहब, ये बताइएगा, बहुत सारी खबरें ये भी चली कि खान साहब जो है वो अस्पताल में रुकना नहीं चाहते। वो कहते हैं मैं जाऊंगा वहां पे इलाज अपना करवाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। और ये कुछ देखिए, खान साहब अपने लिए कोई आसानी नहीं चाहते, कोई आसाइश नहीं चाहते, वो सिर्फ यही चाहते हैं और कोई उनका इस हवाले से इनकार नहीं है कि उनकी तशखीस हो जाए और अगर इलाज की ज़रूरत है तो इलाज हो जाए। वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि किसी बहाने से वो कोई ऐसी आसाइश हासिल करें जो किसी और कैदी को हासिल नहीं है। सर ये जो इजलास के मुज़ाकरात चल रही हैं, जो तहरीक चल रही है, वो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो ठीक बात है।
जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, जो आइनी निज़ाम पर हमला है, जो बातें हम सुन रहे हैं, उस हवाले से कोई भी अगर हमारे साथ चलना चाहता है तो खान साहब ने उसको साथ चलाने का इख्तियार चकजई साहब को, अलामा नासिर को दिया हुआ है। वो हमारे साथ 2 कदम चले या आखिर तक चले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम किसी से धोखा नहीं खाएंगे। हमारी मंजिल वाज़े है, हमारा लाए अमल वाज़े है, हमारे उसूल वाज़े हैं। हम किसी उसूल से नहीं हटने वाले। पार्टी से इत्तेहाद करने जा रहे हैं आप? इत्तेहाद की बात नहीं है। देखिए, कुछ मामलात पर हो सकता है पार्लिमान के अंदर हम आंगी हो। इस वक्त JUI के साथ यही बात हुई है कि पार्लिमान के अंदर हम कुछ मामलात पर हम आंगी दिखाएंगे, जॉइंट अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इससे आगे बात बढ़ सकती है, लेकिन इस वक्त नहीं बढ़ी। इसी तरह दीगर जमातें अगर उसूलों पर हमारे साथ चलना चाहेंगी वो चल सकती हैं। चकजई साहब और अल्लामा नासिर इसका फैसला करेंगे। सर ये बताइएगा कि आप, ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो आपकी बातचीत हुई है उसमें कोई सीट एडजस्टमेंट की भी बात हुई है? कोई बात नहीं है, ये बहुत बात की बात है। अभी तो सिर्फ पार्लिमान के अंदर जॉइंट अपोजिशन का किरदार अदा करने की बात हुई है। बात इससे आगे अगर बढ़ती है तो सियासी जमातों में ये बात होती है। अगर कोई इलेक्टोरल अलायंस तक बात जाती है तो बिल्कुल और बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी हम उस मरहले से बहुत दूर है। सर ये बताइएगा, आप लोगों ने मतलब कल जो मीटिंग की है वो अपोजिशन अलायंस की मुत्तहिदा, उसमें ना कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि सूबे नहीं बनने चाहिए इस हुकूमत में, या इस ये हमारा यही मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब की शमूलियत, उनकी हिदायत के बगैर ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता। सूबों का बनाना एक बहुत बड़ी आइनी तरमीम होगी। ये तो और भी बात कर रहे हैं कि हम सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे और न जाने क्या क्या कुछ करेंगे। ये तमाम मामलात ऐसे हैं जो एक मुंतखब पार्लिमान कर सकती है। इस पार्लिमान को हम समझते हैं ये इस्तेहकाक हासिल नहीं है, और अगर बात में आगे बढ़ना है तो खान साहब की शमूलियत जरूरी है। ये 2 बातें हैं जिनके बगैर ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। हुकूमत के जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम लोग एक पटिशन शायद दायर करेंगे कि इमरान खान से उनकी फैमिली और वकला की मुलाकात दोबारा बंद की जाए। आप इस पर क्या कहते हैं? नहीं, ये क्या किस तरह कर सकते हैं? ये बेवकूफ़ाना बात है। मेरा नहीं ख्याल ऐसी बेवकूफ़ी वो करेंगे। वो तो अभी भी जो कानून के मुताबिक हमारा हक है, वकला का हक है, वो नहीं दे रहे। 16 अक्टूबर को एक पेशी के दौरान आखिरी बार वकला की उनसे मुलाकात हुई है। उसके बाद 2 दफ़ा सिर्फ सलमान सफदर खुसूसी तौर पे अदालती हुक्म के तहत मिले हैं। जो हफ्तावार मुलाकात है वकला की, जो कानून में दी हुई है, वो नहीं हो रही। 27 सितंबर के हवाले से जो बता दीजिए, मूवमेंट चल रही है वहाँ तहरीक, उस हवाले से बताएंगे क्या आपकी तैयारियां हुई हैं? देखिए, तैयारियां बिल्कुल हैं, लेकिन कोई भी इस तरह की जो मूवमेंट है वो अवाम को कॉल होती है। इस मूवमेंट को हमने अवाम के साथ लेकर चलना है। अवाम इसकी कामयाबी की ज़मानत है। सियासी जमात जो है वो पैगाम देती है, हर अव्वल दस्ते का काम करती है पुरअमन तरीके से, अज़म के साथ, लेकिन बिलाखिर अपने हुकूक की जंग कौम ने लड़नी होती है। जो बात कर रहे हैं सुहेल आफरीदी 20 लाख की, 40 लाख की, ये बिल्कुल मुमकिन है। ये हमने बांग्लादेश में देखा है, नेपाल में देखा है। लेकिन ये कोई सियासी जमात ट्रक नहीं भेजती, सियासी जमात कोई घंटियां नहीं बजाती दरवाजों पे। ये लोग खुद निकलते हैं अपने जज्बे के तहत। 14 अगस्त की रात आप देखते हैं लोग कैसे निकलते हैं, सड़कें भर जाती हैं। पिंडी, इस्लामाबाद से मरी तक दिल धरने की जगह नहीं थी। तो जब अवाम ने किसी भी मकसद के लिए बाहर निकलना होता है, चाहे खुशी के इजहार के लिए निकलना हो या बेजारी के इजहार के लिए निकलना हो, तो ये फैसला अवाम खुद करती है और इंशाअल्लाह अवाम ये फैसला करेगी। सर ये बताया, अगर मंगल वाले दिन ये मुलाकात बहाल रहती है, खान साहब का इलाज भी हो जाता है शिफा इंटरनेशनल से, तो फिर जो आप लोगों ने कॉल दी 27 सितंबर की, तो ये नहीं, देखें, इस कॉल का मकसद मुल्क में जमहूरियत की बहाली है, मुल्क में अदलिया की आज़ादी की बहाली है, शराफत की बहाली है। खान साहब से अगर मुलाकातें होती हैं, और ये हक है मुलाकातों का होना, तो हम देखेंगे खान साहब की तरफ से कोई बात होती है तो वो अपनी जगह है। लेकिन वरना हमारा इरादा बिल्कुल मुस्तहकम है, गैर मुतज़लज़ल है कि हमने अब पूरी कौम को लेकर साथ चलना है पुरअमन तरीके से और आइन के मुताबिक। जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसमें वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ